तो आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं मून नाइट की। वैसे तो मैं इसे वेब सीरीज़ के टाइम ही करने वाला था, बट मैंने सोचा जस्ट गो विद द फ्लो, ट्रेंडिंग में चल रहा है, थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे। तो इसकी स्टार्टिंग अपीयरेंस एज अ वेवुल्फ हंटर हुई थी। इसका ओरिजिनल नेम है मार्क स्पेक्टर, और मार्क स्पेक्टर को हल्के में मत लेना। मार्क स्पेक्टर एक हैवीवेट बॉक्सर है। मरीन्स, जो यूएस मरीन्स होते हैं ना, वहाँ पे भी सर्व कर चुका है। एक एफबीआई एजेंट रह चुका है और अब फिलहाल पैसा लेके मारने का काम करता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? मशीनरी है जी, मशीनरी। ऐसे ही एक दिन उसे इजिप्ट का एक मिशन मिला था जिसमें उसका लीडर था बुशमैन। अब बुशमैन को जो नहीं जानते उसकी शक्ल देख के ही पता लग जाएगा। बट वहाँ उसे काम करते करते मार्लिन मिल गई थी, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इजिप्ट। बट बुशमैन हैड अनदर प्लान्स। उसने एक एक से इंक्वायरी के चक्कर में सबको मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा था कि वहाँ पे खजाना दफन है, जिसे देखकर मार्क स्पेक्टर का दिमाग भन्ना गया। वो भिड़ गया उसके साथ। बट बुशमैन हैज बुशमैन, पेल पाल के छोड़ दिया रेगिस्तान में कि जा मार। तब वहाँ दिखे गॉड कॉन्शू। अब जिन्हें नहीं पता गॉड कॉन्शू क्या है, उसको एक मोटी मोटा हिसाब में कहूँ तो गॉड ऑफ मून है वो। उसने कहा कि भैया हमारे साथ डील कर लो, जैसे गोस्ट राइडर की मूवी में डील करने के लिए आया था ना मेफिस्टो, वैसे ही कॉन्शू भी वैसा ही आदमी है। बट ही हैड अनदर प्लान्स, वो आगे मैं बताता हूँ। तो उसने कहा कि मुझसे डील कर लो, तुम्हें जिंदा बना दूंगा। मरता ना क्या करता, मान गया। तो वहीं तुरंत उसने एक नया कैरेक्टर मान लिया, मून नाइट, जो था मार्क स्पेक्टर इटसेल्फ। और अपना जो भी पैसा वैसा था वो मार्लिन को लेके अपना न्यूयॉर्क आ गया और जगह जगह इन्वेस्ट करके अपना खुद का एक नया अंपायर बनाया। अब अंपायर बनाने के बाद नया नाम उसने लिया स्टीवन ग्रांट, जो प्ले बॉय बिलियनर है। बट और वो हाई टेबल्स के सारे करप्शंस को पकड़ रहा था। बट फिर उसे लगा कि जब ऊपर का ध्यान दूंगा तो नीचे छूट जाएगा। तो उसने एक नई पर्सनैलिटी डेवलप की, जेक लॉकली करके, जो नीचे टैक्सी चलाता है और नीचे के अंडरवर्ल्ड्स काम को समझता है। कुछ हफ्ते सही चल रहा था, बट मेंटल ब्रेकडाउन हो गया उसका। हाँ जी, सटिया गया वो। उसके साथ डीआईडी हो गया। नहीं, डांस इंडिया डांस की बात नहीं कर रहा मैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। हाँ जी, अपरिचितों वाला केस हुआ इसके साथ। इसको समझ ही नहीं आया कि इसके साथ चल क्या रहा है, ये कौन है। और फिर आगे पता चलता है कि भाई ये गॉड कॉन्शू का ही कांड था। उसको चाहिए थी नई बॉडी टू टेक ओवर दिस वर्ल्ड, और उसने इसको पकड़ा कि भैया तुम ही बनोगे हमारे होस्ट। इसका भी एक रीज़न वो मैं आगे बताता हूँ। तो ऐसा हुआ कि सारे पर्सनैलिटी आपस में ही भिड़ने लगे और मार्क स्पेक्टर अपने दिमाग में ही बंद हो गया। बट मार्क स्पेक्टर हैड अनदर प्लान्स। उसने सबसे बातचीत की, सबसे मारा पीटी की, और फिर उसे समझ में आया वो कौन है, उसे क्या करना है। बट तब तक पूरी दिमाग की खिचड़ी हो चुकी थी और उसके पास टोटल 4 पर्सनालिटीज आ गई थी। पहला मार्क स्पेक्टर, मून नाइट, स्टीवन ग्रांट और जेक लॉकली। और हाल ही में एक नया कैरेक्टर आया है इसका, मिस्टर नाइट, जो दिन में हेल्प करता है। मैं बता रहा हूँ इसके साथ इतना भसाड़ कि क्या बताऊँ। बट चीज़ें इतनी सीधी कहाँ होने वाली थी। तो फिर पता चलता है आगे कि इसका ये डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर पहले से ही था। इसी वजह से कॉन्शू ने इसको चूज किया, क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा वीक था कंपैरेटिवली अदर्स। बट इसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के पास नहीं है। सटियाया था ही, इसलिए इसके दिमाग पे कोई जल्दी काबू नहीं कर सकता। सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, मशीनरी होने के बाद जो उसके पास जितनी भी नॉलेज थी, गन्स, डिटेक्टिव, सब है। हालांकि गन्स यूज नहीं करता ये। इसके पास एक डंडा है जो कभी नॉनचॉक बन जाता है, और एक मून शेप के बैटरैंग्स है। बैटरैंग्स भी नहीं बोल सकते, कुछ ब्लेड बोल दो उसको तुम, वो तुम्हारे वर्जन के लिए सही लगेगा। इसने मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारे कांड किए हैं और ये हर जगह का मेंबर रह चुका है। वेस्ट कोस्ट अवेंजर्स, डिफेंडर, हीरोज फॉर हायर, सीक्रेट अवेंजर्स, और मार्वल के मिडनाइट सन्स में भी एक फाउंडिंग मेंटर रह चुका है। हाँ, मेंबर रह चुका है फाउंडिंग ये। बट खुश मत होना, इसको काम अकेले ही करना पसंद आता है। ऐसे ही करके इसका एक फेमस कांड याद आता है। जब अवेंजर्स में ये था तो डॉक्टर डूम को पकड़ने अकेले निकल गया था।
और थॉर के साथ मारा पीटी हो गई थी इसकी। और फिर जब एवेंजर्स हेडक्वार्टर में इससे पूछा गया तो ये सटिया गया। इसने सबके सामने आग लगा दी कार्ड को और बोला कि गांड में डाल लो, हमको नहीं करना ये सब। ये अकेला काम करना पसंद करता है, रात में निकलता है और बहुत मारता है। ये स्टार्टिंग से ही ब्रूटल है। इसके कुछ हथियार इजिप्शियन माइथोलॉजी से बहुत मेल खाते हैं और इसने बहुत खराब कांड किए, जिसमें से मोस्ट फेमस क्या है मालूम है? जब ये बुशमैन हंटर्स के साथ लड़ रहा था वन मोर टाइम, तब बुशमैन ने इसके घुटने तोड़ दिए थे और ये इतना पागल हो गया था कि इसने ब्लेड से उसका पूरा चेहरा छिल दिया था। हाँ, तुम्हें फील हो रहा होगा ये बैटमैन है, बट बैटमैन इतना ब्रूटल नहीं है भाई। ये डेडपूल को हॉस्पिटल पहुंचा चुका है। डेडपूल जानते हो ना, रीहीलिंग फैक्टर है उसके पास, उसको ये हॉस्पिटल पहुंचा चुका है। थॉर का हथौड़ा उठा चुका है ये। वैसे इसका कॉमिक्स में रीजन ये दिया गया था कि जो मिजनेयर है वो डेड मून से बनाया गया था और मून नाइट मून से रिलेटेड पोजेस रखता है सारी पावर, तो उठा लिए भाई। क्रिएटर कुछ भी माल फूक के कुछ भी बना सकते हैं। और फिर पता चलता है कि इसके पास 5 से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसमें एक लेडीज़ भी आती है। होपफुली मेरे को किसी का भी नाम नहीं पता। और इसने आगे बहुत सारे कांड किए भाई। ये बहुत मेस्ड अप कैरेक्टर है, बैटमैन वाली फील देता है, बट ये बैटमैन नहीं है। इसको तुम कह सकते हो मार्वल का अपरिचित। तो गाइस दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, ज्ञान बांटो। मेरा भी पेट पालना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही थोड़े बहुत मज़ेदार वीडियोस में लाता रहूँगा। धन्यवाद।